Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज दो शब्द कहने की इच्छा आप लोगों के बीच में है और चाहता हूँ कि भाई मन मस्तिष्क को काफ़ी हद तक अपने हिसाब से सुनियोजित कर लिया जाए। आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो 20 साल तो हो ही गया होगा या उससे थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, कि कथावाचकों की भरमार हो गई है। कदम कदम पर कथावाचक, कदम कदम पर मंच बन रहे हैं, कदम कदम पर आयोजक हैं, कदम कदम पर कथाएँ बनाई जा रही हैं और उसमें कमाई की ज़बरदस्त हो रही है। करोड़ों रुपए तक की जो डिमांड है उसकी भी प्रतिपूर्ति करने वाले लोग बहुत सारे आयोजक और वो मिले हुए हैं। कथा वही है जो आपने अभी तक सुनी। कथा सुनाने वाले लोग जो सचमुच थे वो तो अभी दुनिया में है नहीं। कथा जिन्होंने लिखी उनको कुछ क्रेडिट मिले नहीं। वो तो अपनी पुस्तक सारे संसार के हित के लिए लिख के छोड़ के चले गए। चाहे तुलसी हो, चाहे सुर हो, चाहे कबीर हो, चाहे साहित्य के तमाम साहित्य के लोग हों, उन लोगों को तो स्थान मिला नहीं। वेद व्यास जी को देख लीजिए, उन सब लोग कुछ नहीं पा सकते। उनकी बदौलत लोगों के घर धंधा सेट हो रहा है, महल बन रहे हैं। कोई मैं चूल्हा थोड़ी जा रहा हूँ, ना मैं जला जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान का विलम्बत रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। ये महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे सामने एक सज्जन ने अपना वीडियो भेजा था, उसमें एक बिहारी कथावाचक है। उसकी उम्र बहुत अधिक 35 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बात में हंसता है, हंसोड़ किस्म का आदमी, बिहारी भाषा बोल रहा है और ये कह रहा है कि कबीरदास से पहले भगवान श्री कृष्ण ने भंडा फोड़ दिया था। उन्होंने जानबूझ करके मेरे पास भेजा कि भंडा फोड़ने का मतलब शायद क्या समझते होंगे, ये श्री कृष्ण भक्त होंगे तो जरूर इसको पढ़ेंगे। अब सुनिए कथा क्या है। कथा में सिर्फ ये है, इतनी बड़ी बात यह है कि वो ये बताना चाहता है कि कबीरदास ने कुछ नहीं लिखा, जो कुछ लिखा भगवान श्री कृष्ण ने लिखा। फिर वो लक्ष्मण का और रामचंद्र जी के संवाद का उदाहरण देता है। उसी में ये बताता है कि वो नपुंसक को हिजड़ा बताया गया, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में किन्नर कहते हैं, और वो किन्नर के परिभाषा दे रहा। कहने जिनके पास वीरहीन है वो लोग किन्नर होते हैं, हिजड़े होते हैं, वो होते हैं। भगवान से लक्ष्मण जी ने जो बातचीत की उसके अंदर उन्होंने किन्नर शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मैं उसको सुन करके वीडियो को बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ और मुझे लगा कि भाई इस आदमी को कुछ नहीं आता। अध्ययन की ज़रूरत है। देखिए, मैं आप सब लोग बता दे रहा हूँ, जो लोग जहाँ हैं, अगर वो कुछ कर गुजरने के लिए निकले हैं और मंच में बैठ करके 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 लोगों को संबोधित करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना से भी है कि वो अपने सब्जेक्ट में पारंगत हो जाए, पूर्ण रूप से उनके अंदर पांडित्य आ जाना चाहिए। अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी कोण से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर कोई प्रश्न पूछ बैठेगा तो बेइज्जती बहुत होगी। आपको हर एंगल से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए, अन्यथा बेकार है। ढोलक बजाने से, ढप्पा बजाने से, 10-20 लोगों को नाच गाना करवाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता, ज्ञान बिल्कुल नहीं बढ़ता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म के लिए तो कहते हैं कि ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, अभी जन्माष्टमी आ रही है, 5256 हो जाएगा और 2500 वर्ष जोड़ लीजिए तो 8 साढ़े 8 साल, 8 साढ़े 8
हजार वर्ष हुआ है, जो द्वापर युग को ख़त्म है। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर आगमन हुआ। उन्होंने रण क्षेत्र के अंदर गीता का पाठ करा, गीता का संदेश सुनाया। 700 श्लोक है गीता में, 18 अध्याय हैं, 3 उसके अंदर विषय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों पर पूरा उनका डिटेल है। जिस वक्त तो वो कहता है कौन अर्जुन कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे सब अंग शिथिल में जा रहे हैं, ज्वर सा आ गया है, हम अपने स्वजन प्रजन को मार करके, गुरुजनों को मार करके रक्त से सनित हुई जमीन पर कामराज नहीं भोगना चाहते। अगर हम इस निहत्ते को भी ये लोग मारें तो हम मरने के तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे रोटी नहीं खाएंगे। भगवान उनसे कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो गए, तुम बिल्कुल गैर पंडितों जैसी बात करते हो, बिल्कुल नपुंसक हो और अपना शौरवीरता को भूलती हो। उठो, ये सब कायरता छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिनको तुम मारना चाहते हो उन्हें हमने मार दिया है, और अब तुम निमित्त मात्र बन जाओ कि अर्जुन के बाणों से मारे गए, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमने इनको पहले मार दिया। इतनी सी बात है कथा कहानी में। तो उसमें नपुंसक शब्द आया। लोग, बहुत सारे लोग अर्थ निकालते हैं, हम आपको बता रहे हैं, हिंदी साहित्य के जानकार होने के नाते में बताना चाहता हूँ। नपुंसक माने हीरा नहीं होता, नपुंसक माने किन्नर नहीं है। नपुंसक माने ये होता है कि जो पौरुष बल का इस्तेमाल पुरुषार्थ के पक्ष में नहीं कर सकता, उसे हम नपुंसक की संज्ञा देते हैं। नहीं है पुरुष तो उसमें स्त्री कहाँ? अगर आप देखा जाए तो स्त्री पुरुष दोनों होनी चाहिए ना, तो उसमें नपुंसक तो भी कहा जाए। तो किन्नर की स्थिति विद्या होती है कि न वो नर होते हैं न नारी होती, तब उनको तीसरी श्रेणी में रखा गया। तो ऐसी स्थिति में नपुंसक कहने का मतलब सब इसमें है। उसने कहा कि वीरहीन, अब वीरहीन को ये बता रहा, हमने उनको बता दिया श्रीमान जी को कि आप ये समझ लीजिए, उनके अंदर जो है प्रजनन शक्ति में शिथिलता आ जाती है। प्रजनन शक्ति उसे कहते हैं संतान उत्पत्ति करने का जो मात्रा है, शक्ति है, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड शिथिलता हो जाती है, तो वो नपुंसकता की कुल में। अब हिजड़ों की बनावट के बारे में बोलो, लेकिन उसमें गीता में ये बात लिखी हुई कि जो लोग अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, मतलब जिसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं होमोसेक्स, और इसमें दिन रात लगे रहते हैं, तो उनको भगवान की तरफ से बहुत बड़ा श्राप है कि वो अगले जन्म में वो नपुंसक ना होकर के बल्कि वो किन्नर बनेंगे। तो ना पुरुष में होते हैं ना स्त्री में होते हैं, उनकी एक अलग जात होती है। तो ये हम लोगों की तरफ से बहुत बड़ा त्रुटि ये संदेश है कि कम से कम जिसको प्राकृतिक रूप से जो स्त्री बनाई गई, जो पुरुष बनाए गए, जिनका सहयोग के मिलन से संसार की रचना को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें अप्राकृतिक कोई भी काम क्रिया न की जाए, नहीं तो ये दिन देखने पड़ सकते हैं। इसमें माता पिता भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि उनके संतान कैसी भगवान ने दे दिया। और उस आदमी कुछ नहीं मालूम, वो कबीरदास का दोहा बता रहा, उसमें वो कह रहा है कि कागल पाथर जोड़ के मल्लाल जो सुनाए, और ये बताया जाता है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजी पहाड़, चाहते सो चाकी भली पीछ खाए संसार। अरे सब क्या चूचापे की बात करो, ये 6ठे 5वें दर्जे में पढ़ाया गया। कबीरदास जी ने ये दो दोहे जो कहे हैं वो इसलिए कहा उन्होंने, खासतौर से क्यों कहा कि भाई चिल्ला करके समाज में तुम कौन सा बतंडा खड़ा करना चाहते हो। और समझ, ये खासतौर से मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए कहीं लिख दिया गया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजी पहाड़, तो उन्होंने बैलेंस बनाया, न मुसलमान को कुछ ज़्यादा कहा, न हिंदुओं को कुछ कहा, बल्कि उनके पूजा पाठ को जो मौलिक रूप से जो मूर्ति पूजा है या जो दिखाई जो नहीं पड़ रहा उसको चिल्ला कर बुलाया जा रहा, इस दोनों चीज़ों पर उन्होंने कटाक्ष किया। इसमें नपुंसकता का कोई प्रश्न नहीं। अब मैं अगर उसको और डिटेल बढ़ाऊँ तो आप ये समझ लीजिए कि जिसको बुलाते हैं वो कान में उंगली डाल करके
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर इसको दूसरे ढंग से लिया जाए तो अल्लाह कौन है, उससे पूछ रहे हैं हु अकबर, अंग्रेजी में लीजिए तो वो अकबर कौन है, अल्लाह तुम बताओ। अभी तक नहीं बता पाया। कितने साल से चले आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष के से बाहर के जितने भी लोग हैं और सब लोग यही अपने अपने अल्लाह में बुला रहे हैं। हमारे यहाँ भी पत्थर पूजे जा रहे हैं, चौखट पूजा जा रहा है, ड्योढ़ी पूजी जा रही है, पेड़ पूजा जा रहा है, पत्ते पूजे जा रहे हैं, छोटी छोटी गिट्टी पिट्टी पूजी जा रही है, उन सब में भगवान देखे जा रहे हैं। तो हम लोगों के अंदर आस्था दूसरी है। हम लोग निश्चित रूप से पत्थर में भगवान ढूंढ लिए हैं, और न ढूंढा होता तो भक्त प्रहलाद बच नहीं सकता था, बच नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप की तलवार से उसकी गर्दन उससे अलग हो जाता। भगवान नरसिंह भगवान खम्भे से बना होता। उसी समय से पत्थर में भगवान होते हैं, ये बात प्रचलित हो गई थी। उससे पहले था या नहीं था, कोई दृष्टांत नहीं मिलता, लेकिन तब से यही है कि भगवान पत्थर मिलते हैं। तो पत्थर चाहे छोटी गिट्टियाँ हो चाहे बड़ी गिट्टियाँ हो, चाहे भगवान के पिंडी हो चाहे कुछ हो, तो भाई पत्थर को वही लोग पा सकते हैं जो पत्थर में जो पथराए गए। जैसे सूर्यदेव के लिए कहें कि क्या है, भगवान क्या हुआ, भगवान इसमें आए गए। तो भगवान कहाँ है, भगवान आ करके इसमें पथराए गए। तो पथराए गए मैंने पत्थर जैसे हो गए, लेकिन है यही। तो ढूंढो ढूंढो और भगवान आपको मिलेंगे। तो कुल मिला करके कई बार हमने यही कहा कि आपको कुछ भी जानने से पहले आप खुद पढ़िए, समझिए, ज्ञानार्जन करिए। सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड होना चाहिए, और ऐसे हंसने से आप लोग समझे ये बिल्कुल बकवास जोकर पड़ा है, इसमें कोई दम नहीं। तो मैं कहूँगा कबीर का अगर साहित्य को पढ़ना जाए ना, भाई साहब सिर के बल खड़ा होकर चलेगा। चैलेंज से मैं कह रहा हूँ, सिर के बल चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हमारे पुराणों को पढ़ने के बाद तो बात ही क्या, कबीर से ज़्यादा किसी के पास नॉलेज नहीं थी, किसी के पास नॉलेज नहीं थी। उन्होंने लिखा, उसके लिए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि सार सूरा लिखी, तुलसी लिखी अनूठी, बच्ची खुदी कबरा लिखी, बाकी लिख सब झूठी। 3 आदमियों के नाम लेने के बाद पूरी धरती के जितने भी ये वो हैं कवि, सबको उन्होंने एक बार में पानी फेर दिया। सब लिख झूठी, जो लिख रहे हैं वो झूठ में आलाप रहे हैं। झूठ मूठ मानसिक अनुशंसा के भूखे हैं लिखने वाले ये 3 लोग। इन 3 लोगों को साहित्य के स्तंभ से हटा दिया जाए तो साहित्य जो है वो निराश हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो सार तक उन्होंने लिख दिया, सूरदास ने लिख दिया, रामचंद्र मानस को तुलसीदास ने लिख दिया। और कई बार वाल्मीकि का लोग उदाहरण लेते रहते हैं, अरे वाल्मीकि जैसा बन भी सकोगे, उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म सुधारा। उल्टा हमारा नाम जप करने के बाद जो ब्रह्म बन सकता, अरे है कोई माई के लाल, है कोई? मरा करने के बाद राम पता चले, किसका उदाहरण देते हैं? वाल्मीकि भय ब्रह्म सुजाना, ब्रह्म के समान हो गए। भगवान राम को उनके कुटी में जाना पड़ा। तो उनकी ग्रंथावली को देखने के लिए तो हम एक बात करते हैं, कथावाचक जो कहते हैं, हम आज बहुत कथावाचकों के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, वो उतना बोलने के बाद मैं आप लोगों को समझाने की बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि आप भी अगर इस क्षेत्र में कभी जाना चाहें या मन बनाएं कुछ बोलने के लिए, तो आप अपने सब्जेक्ट में पूरी तरह से लिप्त रहिए। जैसे झीनी रे झीनी चतरिया, भीनी रे भीनी, राम 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 नाम रस झीनी चतरिया, झीनी रे भीनी। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रस का पान करने वाले हनुमान जी। कबीरदास जी ने जो चादर ओढ़ी उसके बारे में बता रहे, सूरदास जी ने जिस प्रेम का वर्णन किया उसको देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसा हम आपसे निवेदन करना चाहता है कि आप महान हैं, महान बनिए और अध्ययन को महत्व दीजिए। अपनी दिनचर्या में अध्ययन को महत्व दीजिए। पुस्तक कोई भी आपके आदर्श हो,
उस आदर्श पुस्तक का रटिए बिल्कुल नहीं, गहराई नापिए। दिन खोजा दिन गहराई पाइयाँ गहरे पानी बैठ। भगवान से मैं कह रहा हूँ, मुझे 26 साल हो गया है नित्य गीता पढ़ते हुए, 62 साल हो गया मुझे रामायण पढ़ते हुए, नित्य नित्य रोज, 1-2 दिन नहीं, तब मैं थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ। अदरवाइज मैं भी लोग पढ़ना पढ़ता हूँ और जहाँ कहीं भूल जाऊँ हंसी, यही करूँ तो ये नहीं करना। मुझे तो ये कहना है जब बोलना है तो नॉन स्टॉप बोलना है, सब्जेक्ट वाइज बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, और सबके सामने ये बता देना है कि जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद दूसरा कोई सच है ही नहीं। जिस समय ये कठोर चैलेंज आपके दिमाग में आ जाएगा, आपसे ज़्यादा प्रकांड विद्वान फिलहाल फिर धरती पर ढूंढने मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ ऐसा राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय